IMS इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जीएसटी द्वारा। काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों को कि IMS आने से क्या क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं और क्या फ़ायदे हैं जो भी हैं, ठीक है। तो एज इट इज़ IMS आया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज इट इज़ जो आपका चल रहा था जीएसटी का प्रोसीजर वही चलता रहेगा। IMS अभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, पर आने वाले समय में हो सकता है कि मैंडेटरी हो जाए, हर किसी को कंप्लाई करना पड़े, IMS का रिटर्न फाइलिंग करना पड़े। अब जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बेसिकली वो फंक्शनैलिटी है जो कि इनिशियल फेज में ही आना था, बट स्टार्टिंग में ही जब जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ था वही टाइम आना था, बट उस टाइम उसका नाम GSTR 2 दिया गया था। ये फॉर्म कभी आया नहीं। GSTR 2 का ही कहिए तो इम्प्रूव्ड वर्जन जो है वो IMS बना है। GSTR 2 अगर आता तो उसमें क्या था कि एक सप्लायर जो है वो अपना आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल भरता है, जिसके लिए वो GSTR 1 और GSTR 3B का यूज़ करता है, ठीक है, यही था। लेकिन GSTR 2 क्या था, इसी सप्लायर को भरना पड़ता अपना परचेज डिटेल GSTR 2 के अंदर कि उसने क्या क्या परचेज किया है, और जो डिटेल वो परचेज के अंदर भरता वही डिटेल आपका बेसिकली ITC के लिए एलिजिबल होता। ये टू वे सिस्टम था, मतलब ऐसा था कि सप्लायर बता रहा है परचेज के बारे में, सप्लायर बता रहा है अपने सेल के बारे में। जब सप्लायर अपने परचेज के बारे में बताएगा तो जो इसका सप्लायर है उसके GSTR 1 में ऑटो अपडेट होता, और जब ये अपना इधर बताता तो उसके, समझ गए, परचेज में ऑटो अपडेट होता। तो ये सिस्टम आया नहीं, मैंने GSTR 2 कभी इंट्रोड्यूस किया ही नहीं गया, GSTR 2 ड्रॉप कर दिया गया। इनिशियल फेज में 3 फॉर्म थे, 1, 2 और GSTR 3B। उसके जगह पे आ गया GSTR 2A, और उसके बाद आया GSTR 2B, ठीक है, 2A के बाद 2B आया। अब ये 2A 2B 1 सबको समझ में आ रहा था, GSTR 1 1A IFF कोई दिक्कत नहीं था। पर ये IMS क्या आया, IMS आप कह सकते हैं इसी GSTR 2 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। इम्प्रूव करने का मतलब थोड़ा और अच्छा वर्जन। इसमें क्या कहा गया कि एक सप्लायर को अपना परचेज डिटेल भरने का जरूरत नहीं, पर जब इसका सप्लायर सेल डिटेल भरेगा अपना, तो एक IMS नाम के सिस्टम पे सारा चला जाएगा और वो सप्लायर को अपने IMS में दिखेगा, ठीक है। अब ये IMS से क्या होगा, IMS में आपके पास 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग, ठीक है। एट प्रेजेंट करेंटली अभी जो है, अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो वहां पे एक और ऑप्शन है नो एक्शन। तो अगर आप नो एक्शन या एक्सेप्ट करते हैं तो उस केस में आपको ITC ट्रांसफर होगा, ठीक है। नो एक्शन करने का मतलब आपने IMS खोला ही नहीं, उसमें देखने नहीं गए क्या आया नहीं आया, कोई मतलब नहीं है आपको, मतलब आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो भी GSTR 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, GSTR 3B में ITC मिल जाएगा। मतलब एज इट इज अभी IMS में अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी आपको ITC मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्ट करते हैं तो भी मिलेगा, लेकिन अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो उस केस में आपको ITC नहीं मिलेगा। तो एट प्रेजेंट IMS का सिर्फ इतना ही काम है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल टर्म में कहा जाए तो कुछ नहीं करना है। अगर आप अपने ITC जो आपको दिख रहा है आपके 2A 2B में सेटिस्फाई है तो आपको कुछ नहीं करना है उसमें, समझ गए। तो अभी के लिए क्या कहा गवर्नमेंट ने, आगे थोड़ा रीड कर लेते हैं गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइन है। The taxpayer can accept, reject, keep pending the invoice record on IMS after due verification from his account. The ITC for rejected record will not available. तो समझ गए, अगर आप रिजेक्ट कर देंगे तो आपको ITC नहीं मिलेगा। Further, the liability and input tax credit is being auto-populated in GSTR 3B of the taxpayer on the portal based on his liability declared in GSTR 1 1A and input tax credit available in his GSTR 2B. However, the taxpayer can edit the said auto-populated detail in GSTR 3B before filing the same. हाँ, GSTR 3B एडिटेबल है, एडिट किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो IMS का एज इट इज अभी कोई मतलब नहीं है।
IMS being a new functionality introduced on portal, there may be a cases where in initial phase implementation of IMS, the recipient may make error, mistake while taking action. ठीक है, अगर आपसे कोई एक्शन लेने में गलती हो जाए, मतलब आपको एक्सेप्ट करना था पर आपने रिजेक्ट कर दिया, या आपको रिजेक्ट करना था आपने एक्सेप्ट कर दिया, तो एडिटेबल है, IMS एडिटेबल है, और IMS आपको अवेलेबल होगा 14 से, नहीं समझे? अक्टूबर महीना का रिटर्न कब जाता है? 1/11 तक, ठीक है। GSTR2 भी जनरेट होता है 13 के बाद, ठीक है। तो आपको 14 से अवेलेबल होगा, उसमें एडिट चेंज जैसे जैसे आप करिएगा GSTR2 भी अपडेट होता जाएगा, समझ गए? तो बेसिकली IMS कुछ नहीं है, आपका GSTR2 भी अपडेट कर सकते हैं IMS के थ्रू आप अपना, हाँ, और उसमें रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते। IMS में आप रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते, आपका सप्लायर जब रिकॉर्ड चढ़ाएगा तभी IMS में दिखेगा। GSTR2 क्या था जो कि आया नहीं, उसमें आपको रिकॉर्ड चढ़ाना था, ठीक है। IMS में आपको कोई रिकॉर्ड चढ़ाना नहीं है, और एट प्रेजेंट मानिए तो आपको कुछ करना भी नहीं है। अगर आप सेटिस्फाई हैं अपने 2B में दिखने वाले इनपुट से आप खुश हैं, तो वो कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। पर ये जो एडिट है, ठीक है, अगर IMS में गलती हो गया और सही करना है आपको, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कब? बिफोर फाइलिंग ऑफ GSTR3B, ठीक है, समझ गए? Despite this, there may still be some cases where the recipient is not able to correct the action taken on IMS, resulting in wrong auto-population of ITC and GSTR3B of recipient, or wrong auto-population of liability in GSTR3B of the corresponding supplier. Therefore, during this initial phase of implementation of IMS, the taxpayer advised that in such case, where due to any inadvertent mistake in the action taken on the IMS, if an incorrect detail of ITC liability are auto-populated in GSTR3B on the portal, the taxpayer may, before filing GSTR3B return, edit such wrongly populated ITC liability in GSTR3B. अगर आप सही नहीं कर पा रहे हैं IMS के थ्रू, तो आप अपना चाहें तो GSTR3B में ही डायरेक्ट एंट्री और एडिट करके सही कर सकते हैं और सही ITC क्लेम कर सकते हैं। रिकॉर्ड रखना है, नोटिस आएगा तो प्रूफ करना है कि सर मेरा ये सही है, सिस्टम में गलती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट सिंपल टर्म में माने तो IMS में अभी आपको कुछ नहीं करना, आपका जो रिटर्न जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। पर एक बार जब ये हो जाएगा, नो एक्शन हट जाएगा, सिर्फ एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और कीप पेंडिंग वाला ऑप्शन रह जाएगा, समझे? तो उस केस में अगर आपको ITC अवेल करना होगा, जो कि अभी नहीं है, उस केस में IMS कंपलसरी हो जाएगा, समझ गए? अभी के लिए IMS कंपलसरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम? तो ध्यान रखिएगा, IMS मार्केट में थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, भूल गया, जो भी है, मार्केट में थोड़ा सा भ्रम अभी है कि IMS आ गया, IMS आ गया, तो IMS आ गया तो कुछ नहीं हुआ है, आपका जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। आपको IMS में कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग कुछ नहीं करना है, ठीक है। एट प्रेजेंट आपको IMS में कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि IMS यह सीधी कर रहा है, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, मतलब आपने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया या पेंडिंग में नहीं डाला, तो उस केस में ITC जैसा चल रहा था वैसे ही आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इसका मतलब आपके जो एट प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है उसमें कोई चेंज IMS के आने से नहीं हुआ है। हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि IMS कह दिया जाए कि अगर आपको ITC चाहिए तो आपको IMS में जाके एक्सेप्ट करना होगा, तभी ITC मिलेगा। उस समय आपके लिए IMS कंपलसरी हो जाएगा और आपके ऊपर एक और बर्डन बढ़ जाएगा GST के द्वारा कंप्लायंस का। एट प्रेजेंट GST कंप्लायंस में IMS का कोई भागीदारी अभी के लिए नहीं है, तो IMS से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है एट प्रेजेंट। अगर आता है तो अच्छी बात है आगे। बाकी ये भी GSTR2 इससे ज़्यादा अच्छा होता है कि मैं अपना परचेस खुद डिक्लेयर कर पाऊँ, क्योंकि कई दफ़ा हमने देखा है, कई दफ़ा क्या ये होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, आप B2B सप्लाई तो करते हैं, लेकिन आपका जो सप्लायर है निहायती निकम्मा, निर्लज और बेहया है, और वो क्या करता है, आपको B2B सप्लाई के लिए बिल तो काट के देता है, बट अपने GSTR1 में चढ़ाता नहीं है। तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए कि मैं अपना B2B परचेज खुद डिक्लेयर कर सकूं, मतलब GSTR2 को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, जहां मैं बता सकूं कि हाँ मैंने ये परचेज किया, मेरे पास इनवॉइसेस हैं, लेकिन मेरा सप्लायर निहायती निकम्मा है जो चाहता है कि टैक्स को भी अपना प्रॉफिट मान ले
टैक्स जो 18% मिलता है उसको भी अपना प्रॉफिट मान के खुद ही खा जाए, इसलिए वो चढ़ा नहीं रहा। समझ में आया? तो GSTR 2 आता तो काफ़ी अच्छा होता, नहीं आया है, IMS के रूप में आया है। देखते हैं IMS में आगे क्या होता है। एट प्रेजेंट IMS के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो खुश रहिए। उसके बाद इसमें एक और एडिशन हुआ, IMS सप्लायर आया है। ठीक है, इसमें आपको दिखेगा IMS सप्लायर व्यू। ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपका जैसे पहले वाले केस में जब IMS इन्वर्ट था उसमें आप क्या थे, रिसिपिएंट थे, सप्लायर कोई और था। अब आपने जब किसी का 1 भरा, मैंने अपना 1 भरा, तो किसी के IMS में दिखेगा ना। तो जिसके IMS में दिखेगा उस इंसान ने एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया कि पेंडिंग में रखा है, ये आपको IMS सप्लायर व्यू बताएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो IMS सप्लायर व्यू इसलिए है कि आपको अगर देखना है जो आपने GSTR 1 में डिटेल भरा, ठीक है, B2B सप्लाई के लिए, तो आपके रिसिपिएंट ने, मैंने एज इट इज आपके रिसिपिएंट ने, मान लीजिए ये आप सप्लायर थे, ठीक है, और ये आपका रिसिपिएंट था, तो आपके रिसिपिएंट ने जो भी इनवॉइस आपने डिक्लेयर किया उसके लिए क्या किया, एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, पेंडिंग में है या नो एक्शन में है। ठीक है, तो इसके लिए है IMS सप्लायर व्यू। ये करेंटली मैंने हाल ही फिलहाल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो एज इट इज IMS से कोई मतलब नहीं है अभी, आने वाले समय में मुझे पूरा यकीन है कि IMS को कंपलसरी कर दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि, और IMS में आपको डिटेल भरने के लिए हो सकता दिया जाए GSTR 2, तो मैंने आपको बताया ना GSTR 2 जो कभी आया नहीं, ये IMS उसी का एक हिस्सा है, मान लीजिए उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन, जो आने वाले समय में फायदेमंद होगा, काफ़ी फायदेमंद होगा आपको। अपना परचेज डिक्लेयर करने के लिए अगर गवर्नमेंट दे दे तो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं अपना परचेज मैंने कंप्यूटर खरीदा, ये हुआ है, सबके साथ होता है, मोबाइल खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, और मैंने अपने बिजनेस का बिल दिया उसे कि भाई साहब ये मेरा बिलिंग मेरे नाम पर नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने ऑफिस के लिए खरीद रहा हूँ, तो ऑफिस के नाम पे बिलिंग होगा मेरे लैपटॉप का। ठीक है, बिल मेरे लैपटॉप का वो ऑफिस के नाम से काट देता है, लेकिन मेरा जो ITC है वो कभी वो चढ़ाता नहीं है। अब इतना समय तो है नहीं कि आप फिर दुकान जाएं, उससे जाके बहस करें कि आपने मेरा रिटर्न क्यों नहीं भरा या मेरा डिटेल क्यों नहीं डाला। ठीक है, तो अगर IMS में ये फंक्शन आता है तो हम लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा कि हमें अपडेट करने को दिया जाए IMS को। एट प्रेजेंट IMS को अपडेट करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, इससे आपको दूसरा फायदा हो सकता है, किसी ने गलती से आपके पे चढ़ा दिया कोई इनवॉइस, आपका इनवॉइस नहीं है, तो उस केस में आप रिजेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप करेंगे नहीं, ऑब्वियस सा बात है। ITC किसको बुरा लगा है, टैक्स कमता है तो कोई रिजेक्ट तो नहीं कर रहा। बाकी अगर देखना चाहें तो इस तरह से आपका IMS का इनवर्ट सप्लाईज का व्यू दिखता है। ठीक है, अभी इसमें ऐड डिटेल का कोई अथी नहीं आया है, जैसे नो एक्शन में है, अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वो ITC मिल जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट करता हूँ तो भी मिल जाएगा, रिजेक्ट कर दूंगा या पेंडिंग में डाल दूंगा तो नहीं मिलेगा ITC। ठीक है, चलिए